लियम के घर रुकने और मस्ती करने गए थे। तब हम सिर्फ 13 साल के थे और हमें वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद था। लियम वो इकलौता लड़का था जिसके पास प्ले स्टेशन था, इसलिए हम अक्सर उसके घर जाया करते थे। हालांकि एक दिन उसके मॉम डैड एक शादी पर गए हुए थे और वहां से लेट आने वाले थे। ये हमारे लिए डोरिटोस हॉरर गेम ट्राई करने का सबसे बढ़िया मौका था। ये ऑनलाइन हॉरर गेम डोरिटोस ब्रांड द्वारा 2000 के आखिरी दशक में लॉन्च किया गया था। ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी जिसमें वो अपने पुराने फ्लेवर्स को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। इस गेम को हटाए जाने से पहले ये बस कुछ ही महीने के लिए ऑनलाइन अवेलेबल थी। हमारे स्कूल के कुछ बच्चों ने इस गेम को खेला था और अचानक ये बहुत मशहूर हो गई क्योंकि यह गेम काफी खतरनाक थी, उतनी ही खतरनाक जो 13 साल के बच्चों को डराने में कामयाब हो गए। मुझे वो उत्साह याद है जो हमारे अंदर गूंज रहा था जब हम लियम के मंद रोशनी वाले लिविंग में इकट्ठे हुए थे और डोरिटोस हॉरर गेम खेलने के लिए उत्सुक थे। कुल मिलाकर हम 7 लोग थे जो सोफे और तकियों पर अपनी अपनी जगह बनाकर बैठे हुए थे। कंप्यूटर की चमक दीवारों पर छाया डाल रही थी। लियम को हमेशा हर चीज की जल्दी रहती थी, लेकिन उस रात वो और भी ज्यादा उत्तेजित लग रहा था। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थी जैसे कोने से छलांग लगाने की उम्मीद कर रहा हो। जैसे ही खेल शुरू हुआ मैंने लियम को खुद से फुसफुसाते हुए देखा। ये आदत उसके बचपन से थी, लेकिन इस बार उसकी इस हरकत में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था। ये सिर्फ एक गेम है, उसने हमसे नहीं बल्कि खुद से फुसफुसाते हुए कहा। हमने भी उसकी इस बात को नजरअंदाज कर दिया और उस गेम के खौफ में मग्न हो गए। गेम भयानक थी जिसकी उम्मीद हम में से किसी ने भी नहीं की थी। इस खेल ने हमारे दिमाग के साथ चाल चली और खेल की दुनिया और हमारी वास्तविकता के बीच की रेखा को और धुंधला कर दिया। एक लेवल में हमें एक औरत का रोता हुआ भूत दिखाया गया जो मेरे हिसाब से आखिरी ट्रिगर था। लियम ने अचानक से गेम रोक दी। उसके साथ उसके हाथ कांप रहे थे। क्या तुम लोगों ने देखा? वो परछाइयां, वो हमें देख रही थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में कर्कश थी। हमने उसकी बात हंसकर टाल दी, ये सोचकर कि लियम सिर्फ अजीब बातें कर रहा है। हम नहीं जानते थे कि ये बस एक शुरुआत थी। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ी हम सच में बहुत डर गए। लियम के बर्ताव में पागलपन बढ़ गया। वो हर आहट पर कांपने लगा। उसकी आंखें बड़ी होने लगी और उन्होंने झपकना भी बंद कर दिया। वो रहे वो, उसने रहस्यमयी आवाज में डराते हुए कहा। वो हम सब के लिए आए हैं। शांत हो जाओ लेम, ये सिर्फ एक गेम है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरी अपनी आवाज कमरे में तनाव होने की वजह से लड़खड़ा गई। नहीं एड्रियन, तुम समझ नहीं रहे हो। लियम की आवाज अब चीख में बदल गई। ये सिर्फ गेम में नहीं है, ये सब इस कमरे में है। ये हमें अपनी दुनिया में धकेलना चाहते हैं। हम सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन हमारी हंसी फौरन बंद हो गई जैसे ही लियम लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसकी चाल अजीब हो चुकी थी। वो सीधे किचन में गया और हमने ड्रॉर खुलने की आवाज सुनी और फिर सामान गिरने की भी। आखिर वो कर क्या रहा है? रेचल ने पूछा। टीवी की कम रोशनी में उसका चेहरा फीका पड़ता हुआ दिख रहा था। शायद वो हमें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, मार्क ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। लियम को किचन में गए हुए अब काफी वक्त हो चुका था, लेकिन वो अब तक बाहर नहीं आया। जब वो आया तो उसके हाथ में एक चाकू था। उसकी आंखें लाल थी और उनमें जंगलीपन दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम उसे जानते ना। उसने हमारी तरफ चाकू दिखाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मुझे बता दिया कि मुझे क्या करना है, उसने कहा। मैं खुद को बचाने के लिए तुम सबको मार दूंगा। चारों ओर भगदड़ मच गई। कुर्सियां पलटने लगी, कोई चिल्लाने लगा। एक तेज आवाज होने लगी जो लियम के हम पर हमला करते ही बंद हो गई। वो खेल जिसके बारे में हम भूल चुके थे बिना वजह टीवी पर चलती रही। उसकी भयानक आवाज टीवी पर बज रही थी जब हम इधर उधर भाग रहे थे, अपने दोस्त से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे जो अब एक अजनबी में बदल गया था। जब हम सब खुद को बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे तो खलबली मच गई। लियम मानसिक रूप से वहां नहीं था। अब वो हम में से किसी को भी नहीं जान पहचान रहा था। हम सब उससे खतरा लग रहे थे। उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठा जिसमें गुस्से और आतंक का मिश्रण था। वो हाथ में तेज धार वाला चाकू लिए हमारे पीछा कर रहा था। जब वो मार्क के पास पहुंचा तब जाकर हमें एहसास हुआ कि ये सब जो भी हो रहा है वो असली है। मार्क ने खुद को बचाने के लिए अपना बायां हाथ आगे किया, लेकिन लियम ने उसे मक्खन की तरह काट दिया। मार्क का खून जमीन पर फैल गया और बाकी सब चिल्लाने लगे। मैं सोफे के पीछे जाकर छुप गया। मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि मुझे यकीन था मैं पकड़ा जाऊंगा। सोफे और जमीन के बीच छोटे से गैप से मैंने लियम के पैरों के पूरे कमरे में तेजी से घूमते हुए देखा। उसकी आवाज में अजीब सी बेचैनी थी। वो पागलों वाला बर्ताव कर रहा था। तुम लोग मुझसे छुप नहीं सकते, मुझे ये करना होगा। इस गेम को खत्म करने का यही तरीका है। सबको मार डालो, सबको मार डालो, सबको मार। उसके शब्दों को चीजों के फेंके जाने और फर्नीचर के उलट पलट होने की आवाज से विराम लगा। रेचल हम सबसे ज्यादा बहादुर थी। वो लियम को समझने की कोशिश करने लगी। लियम प्लीज यार, चाकू नीचे रख दे, हम तेरे दोस्त हैं। लेकिन लियम जैसे बहरा हो गया हो। वो पीछे मुड़ा और उसने चाकू की मदद से बुरी तरह रेचल को जख्मी कर दिया। पर गिरने से पहले वो जोर से चिल्लाई। मैंने डरते डरते ऊपर उठकर देखा तो रेचल की बाएं आंख से खून बह रहा था। उसकी गर्दन तक आ रहा था। स्थिति अब हद से ज्यादा आगे बढ़ गई थी।
हर चीख और रोने की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी डरावनी मूवी का सीन चल रहा हो, ना कि हमारी वास्तविकता। मैं जानता था कि मुझे कुछ करना होगा। बहुत हिम्मत जुटाने के बाद मैं अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकलकर सीधे किचन की तरफ भागा। मेरा प्लान ये था कि मैं अपने बचाव के लिए सबसे पहले कुछ ढूंढूंगा, या फिर उससे भी बेहतर लियम को शांत करने के लिए अगर कुछ मिल जाए तो। किचन में जाकर मैंने अपने हाथ में एक फ्राइंग पैन पकड़ लिया। मेरे हाथ पसीना होने की वजह से फिसल रहे थे। मैं एकदम सही मौके पर मुड़ा। लियम मेरे पीछे ही खड़ा था। उसकी आंखें चारों ओर देख रही थी। एड्रियन, उसकी आवाज लड़खड़ाई। वो गुस्से में भी था और कंफ्यूज भी। तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम सब मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हो? तुम हमेशा से ही शैतानों की टीम में थे, है ना? ये हम नहीं कर रहे लियम, ये उस गेम का किया धरा है। वो तुम्हारे दिमाग से खेल रही है। मैं चिल्लाया। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद वो अपने भ्रम से बाहर आए। वो रुक गया। एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर कंफ्यूजन दिखाई दी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके दिमाग पर फिर से असर हुआ, और इस बार और भी गहरा। वो चाकू से वार करते हुए मेरी तरफ कूदा। मैं खुद को बचाने के लिए हवा में फ्राइंग पैन घुमाता हूँ और साइड से उसके सर पर वार करता हूँ। लियम हैरान होकर पीछे की तरफ लड़खड़ाया। मेरे हाथ में जो भी आया मैंने उसे पकड़कर उसकी तरफ फेंका। केला, दूध का कार्टन, कांच का बोल। वो बस चाकू चलाता रहा कि तभी उसके चाकू में दूध का कार्टन आकर फंस गया। जैसे ही दूध गिरने लगा मैंने मौके का फायदा उठाया और वहां से भागा। लियम ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूध से फिसल कर गिर गया। उसका सर किचन के काउंटर से टकराया। जोर जोर से सांस लेते हुए मैंने अपने हाथ से वो फ्राइंग पैन भी गिरा दिया जो अब तक मेरे हाथ में था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। उसके बाद जो सन्नाटा हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे हम सब बहरे हो गए। दूर से पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। मेरे बाकी दोस्त दरवाजा खोलकर पड़ोसियों के घर भाग गए थे। पुलिस वक्त पर अंदर आ गई क्योंकि लियम वापस से उठ खड़ा हुआ था और इतने में 2 पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। जब लियम के पेरेंट्स आए तब उन्होंने जो दृश्य देखा वो भयानक था। फर्नीचर उलट गया था। कालीन और दीवारों पर खून के धब्बे थे और उनका बेटा, उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और पुलिस उसे ले जा रही थी। रिकवरी स्लो थी। शारीरिक रूप से घाव भर गए थे, लेकिन मानसिक घाव बने रहे। हम हॉस्पिटल में लियम से मिलने गए, जहां वो मनोरोग की देखभाल में था। उसे वो रात याद नहीं थी। जब हमने उसे रात के बारे में बताया तो उसके चेहरे पर डर और अविश्वास का भाव था, जिसने हमारा दिल तोड़ दिया। उस दिन हमने अपने दोस्त के एक हिस्से को खो दिया।